हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक कमेंट के माध्यम से पूछा गया था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि इंद्रधनुष का बनना कौन-कौन सी परिघटनाओं का उदाहरण है। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे और एक कमेंट में पूछा था कि भाई इंद्रधनुष के बनने में एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई थी, तो उस प्रॉब्लम को मैं क्लास के माध्यम से सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष का बनना, इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से इंद्रधनुष बनता है और कौन-कौन सी परिघटनाओं का परिणाम है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक्स था इंद्रधनुष का बनना। सबसे पहले हम ये समझें कि इंद्रधनुष बनता कैसे है और किस तरह से इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए जब बारिश हुई। देखिए, इंद्रधनुष सामान्यतः हमें कब दिखाई देता है? बारिश के समय में हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो बारिश के समय में वातावरण में वर्षा की क्या होती है? बूंदें होती हैं। वर्षा, मान लीजिए ये वर्षा की बूंद है और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। देखिए, ये सूर्य का क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो लाइट आकर ये प्रकाश जो है वर्षा की बूंदों में अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है? अंदर प्रवेश करता है। तो ध्यान दीजिए, जब कोई भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो इस परिघटना को कहा जाता है अपवर्तन। क्या नाम दिया जाता है? अपवर्तन। इस परिघटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। ठीक। अब जब ये प्रकाश है, वह उस एंगल से दूसरी बारिश की दूसरी बूंद की जो दूसरी सतह होती है उस एंगल पर जाता है जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी पुनः वह उसी माध्यम में लौटकर आ जाता है। तो इस परिघटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे हम? पूर्ण आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये जब प्रकाश के जो सतह है, पहले तो इसमें क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। दूसरी परिघटना इसमें क्या होती है? दूसरी होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होती है। और जब पुनः लौटकर यह प्रकाश दूसरी बार यह जब अपवर्तित होता है, तो यह अपने मूल रंगों में क्या हो जाता है? 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में क्या हो जाएगा? ये विभाजित हो जाएगा। BIB GYOOR, यानी हमें लाल रंग जो है वह इंद्रधनुष का ऊपर की ओर दिखाई देता है और जो वायलेट कलर है वह इंद्रधनुष का नीचे की ओर दिखाई देता है। तो इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं हम इस घटना को? वर्ण विक्षेपण। यानी कि प्रकाश का 2 बार जब अपवर्तन होता है तो उसका अपने मूल रंगों में बट जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण वाली घटना कहलाती है। तो यह तीसरी घटना होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंद्रधनुष के बनने की जो घटनाएं हैं वह 3 घटनाओं का परिणाम है। पहली घटना कौन सी है? पहली घटना है अपवर्तन। और दूसरी घटना कौन सी है? देखिए, इंद्रधनुष का बनना। टॉपिक हमारा क्या था? इंद्रधनुष का बनना। तो इंद्रधनुष जो बनता है वह इंद्रधनुष के बनने की जो घटना है वह 3 घटनाओं का क्या है? परिणाम है। पहली घटना क्या है? अपवर्तन है। दूसरी घटना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और तीसरी घटना क्या है? वर्ण विक्षेपण है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इंद्रधनुष का बनना 3 घटनाओं का परिणाम होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही यदि आपकी साइंस में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हो और हम उनको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।